हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। 3 साल पहले मेरे बाबा चल बसे। उनके अचानक चले जाने से हमारी जिंदगी जैसे बिखर सी गई। किसी अपने को खो देने के दुख के साथ चिंता ये भी होती है कि उस इंसान के साथ उसके किए वादे, उसका कर्ज, सब कुछ चिता की अग्नि में राख हो जाता है। आई 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 अपने बाबा को खोने के 3 साल बाद एक शाम जब सुनील पवार अपने ऑफिस से घर लौटा तो उसने अपनी मां मनीषा पवार को मरा हुआ पाया। किसी ने बड़ी बेदर्दी से उनकी हत्या कर दी थी। सुनील रोजाना दिन में एक बार ऑफिस से अपनी मां से फोन पर बात जरूर करता था। उस दिन भी उसने फोन किया था, लेकिन उस दिन उसकी मां ने फोन नहीं उठाया। 1:30 बजे हमारे ऑफिस में लंच ब्रेक होता है। मैं हमेशा आई को लंच के पहले फ़ोन करता हूँ, आज भी किया था, लेकिन उसने उठाया नहीं। मैंने सोचा सो रही होगी। दोबारा फोन करने की कोशिश नहीं की? मैंने सोचा थोड़ी देर बाद फ़ोन करूँगा, फिर काम में बिज़ी हो गया और बाद में भूल गया। तुम्हारी आई कानों में बालियां पहनती थी क्या? जी सर, लेकिन मैं जब यहाँ पे आया तब नहीं थी। सर ये राइट हैंड का हैंड ग्लव मिला है, शायद कातिल का है। अंगूठे के पास से फटा और खून के निशान भी हैं। शायद वार करते वक्त कातिल को भी चोट लगी होगी। सुनील, तुम अपनी चाबी इस्तेमाल करके घर के अंदर आए।
सर कई बार बेल बजाने के बाद भी आई ने दरवाज़ा नहीं खोला, तो मैं अपनी चाबी से खोला। कुल मिलाकर कितनी चाबियां हैं घर की? बस 2 ही है, एक मेरे पास रहती है और एक आई के पास। तुम दोनों के अलावा और कोई भी रहता है घर में? जी नहीं सर, मेरी बड़ी बहन है रोहिणी, पिछले साल उसकी शादी हो गई, तब से मैं और मेरी आई हम दोनों ही रहते हैं। रोहिणी नायगांव में अपने पति के साथ रहती है, मैंने उसको फ़ोन किया था, वो बस आती ही होगी। सुनील, सुनील, आई कहाँ है? क्या हुआ उसे? सुनिए, यही है तुम्हारी बहन रोहिणी? जी। सर, दरवाजे पर कोई फोर्स एंट्री का निशान नहीं मिला। सर, फर्श पे कुछ अखबार मिले हैं, ये आज का अखबार। सर, इसके बीच के कुछ पन्ने गायब हैं। सुनील, तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद यहाँ कोई आने वाला था क्या? कोई रिश्तेदार, पहचान वाला, दोस्त? तुम्हारी आई ने तुमसे कुछ ऐसा बताया था? नहीं सर। हाँ सर, आई ने कहा था कि वो इलेक्ट्रिशियन को बुलाने वाली थी। आई, निकल रहा हूं मैं, कुछ लाना है आते वक्त। बोल के क्या फायदा है? 3 दिन से ये ट्यूबलाइट बंद पड़ी है, कितनी बार तुम्हें याद दिलाए इलेक्ट्रिशियन को बुला ले। रास्ते में ही तो दुकान पड़ती है, लेकिन तुझे याद रहे तब ना। अगर आई, एक तो सुबह सुबह बस पकड़ने की जल्दी होती है, बाद में गर्दी में खिचखिच होती है, दिमाग से निकल जाता है बस। लेकिन आज आते वक्त ना मैं... तू रहने दे, मैं करवा लूंगी ये काम। इलेक्ट्रिशियन को फोन करूंगी और ये ट्यूबलाइट ठीक करवा लूंगी। ट्यूबलाइट तो ऑन है, मतलब इलेक्ट्रिशियन आया था? हाँ सर, आया होगा, क्योंकि सुबह तक तो ये लाइट नहीं चल रही थी। कहाँ से बुलाने वाली थी इलेक्ट्रिशियन को? सर, यहीं पास में न्यूट्रेड इलेक्ट्रिकल्स नाम का शॉप है। सर, ये थैली। सर, पता नहीं इस पर पहले ध्यान ही नहीं गया। सुनील, ये तुम्हारी है? नहीं सर। सर, हो सकता है हथियारा लाया हो और जल्दबाजी में भूल गया होगा। ये भूल उसे अब बहुत महंगी पड़ी। क्राइम ब्रांच। क्राइम ब्रांच? क्या बात हो गई साहब? आपने बीएम नगर में मनीषा पवार के घर लाइट ठीक करने किसको भेजा था? दोपहर में 2 लड़के गए थे मेरे यहाँ से, अजय और नीतीश। कहाँ है वो दोनों? वो दोनों तो शाम को जल्दी निकल गए। उनका एड्रेस और फोन नंबर तो होगा? वो दोनों इधर ही रेखा नगर में रहते हैं। पक्का एड्रेस तो मालूम नहीं, लेकिन उनका फोन नंबर है। आई के सारे गहने गायब है, कुछ 15,000 कैश थे, वो भी नहीं मिल रहे। कुछ अंदाजे बता सकते हैं कितने के गहने होंगे? रोहिणी बता सकती है। सर, ये सागर शायद किसी दर्जी का नाम लगता है जिसने ये शर्ट सी होगी। सिर्फ नाम है सागर, एड्रेस नहीं है। इसका एड्रेस पता करो। सर, ऐसे तो बहुत होंगे। दर्जी के दुकान के अलावा घर घर में भी काम करने वाले होते हैं या? और सागर की दुकान होगी शायद, या शायद ये भी घर से काम करता हो। ये दर्जी उस आदमी को जरूर जानता हो और यही हमें हथियारे तक पहुंचाएगा। इस सागर टेलर का एड्रेस मुझे जल्द से जल्द चाहिए। बीएम नगर और उसके आसपास के इलाके से शुरू करो। क्लियर? सर। कानों की बालियां जो लाश से निकाली गई थी और अलमारी के जेवर, ये सब मिला के करीब 2.25 लाख के गहने चोरी हुए और 15,000 कैश। आपने कहा कि आपकी 3 शर्ट और 1 टी-शर्ट गायब होगी, पर अजीब बात है, ये हत्यारा शर्ट क्यों लेके जाएगा? आपने ठीक से चेक किया था? मुझे याद है, मैंने अपने हाथों से अलमारी में रखे थे। इकड़े से ही करा। नहीं, इलेक्ट्रिक की दुकान के मालिक के पास पूरा एड्रेस नहीं, सिर्फ ये पता चला है कि वो कहीं रेखा नगर में रहते हैं। अब से तेरा काम शुरू होता पंकज। इससे पहले कि वो शहर से बाहर निकले, उन्हें पकड़कर अंदर करना है। अभी लग जाता हूँ साहब, ये रेखा नगर में अपना थोड़ा सेटिंग भी है।
बस थोड़ा टाइम दो। सर वो दोनों इलेक्ट्रिशियन जो मनीषा पवार जी के घर गए, उनका नाम अजय और नितेश है। दोनों के फोन स्विच ऑफ पड़े हैं। अजय और नितेश जब लाइट ठीक करने वहां गए होंगे तो उन्होंने पैसे या जेवर वहां देखे होंगे। नीयत खराब हुई होगी, सोचा होगा बूढ़ी औरत है, अकेली है, आराम से भाग निकलेगी। लेकिन जल्दबाजी में कोई एक अपने कपड़े की थैली वहीं भूल गया। हाँ पंकज बोल। ये दोनों तो हलवा निकले, हलवा। ये अजय और नितेश है ना, दोनों पड़ोसी हैं, एक ही चाल में रहते हैं और अभी घर पर ही है। मुझे पूरा एड्रेस है। सब ठीक से रख लिया ना? हाँ सब ठीक से रख लिया, फिक्र मत करो। अरे दीपा जल्दी कर, ट्रेन का टाइम हो रहा है। ये क्या कर रही है तू? अभी तो बंद किया था इसे, और कितने कपड़े ठूसेगी इसमें? बस हो गया, ये आखिरी। अजय जी कहिए। नितेश जी। तो भागने की तैयारी हो रही थी। क्या कह रहे हैं साहब, भाग के कहाँ जाएंगे? आज दोपहर को कहाँ गया था? हम उस घर में गए थे, वहां पर लाइट भी ठीक किया मैंने और अजय ने। और एक खून भी। किसका खून? क्या कह रहे हैं साहब? अब बहुत देर हो चुकी है। ये तब पूछना था जब सामान समेट कर यहाँ से भागने की प्लानिंग हो रही थी। कोई प्लान नहीं था भागने का साहब। और क्यों भागेंगे? हाँ साहब, हमारी बीवी मायके जा रही है, हम कहीं नहीं जा रहे साहब। हम सच कह रहे हैं साहब, ये कहीं नहीं आ रहे थे। वो हम तो अजय की बीवी मालती के साथ अपने गांव जा रहे हैं। मैं और अजय यहीं हैं, हम तो बस इनको स्टेशन छोड़ने जा रहे थे। ये देखिए साहब, हमारे पास ट्रेन का कंफर्म टिकट भी है। खाली दीपा का ही टिकट है साहब। छोड़ दीजिए साहब, इन्होंने कुछ नहीं किया है साहब, छोड़ दीजिए। इन्होंने कुछ नहीं किया है साहब। साहब हमने लाइट रिपेयर किया, माजी से अपना पैसा लिया और चले आए साहब। चालू कर। लो माजी, चालू हो गया। मैंने बोला था ना कि स्टार्टर डालना पड़ेगा। अब तो ठीक चलेगी ना? माजी नया स्टार्टर डाला है इसमें, वो भी ओरिजिनल। 6 महीने की गारंटी भी है इसकी। ये लो। नमस्ते माजी, आजा। निकलते वक्त कुछ भूले तो नहीं थे वहां? नहीं साहब, हम कुछ नहीं भूले। कैसे मारा मनीषा पवार को और जेवर कहां छुपाए? देखो जो भी सच है वो गलत हो, क्योंकि अगर मैंने रिपेयरिंग की ना तुम दोनों की, तो तुम्हारी बॉडी में जितने भी वायर्स हैं ना, सब शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। साहब हम सच कह रहे हैं, हमने किसी को नहीं मारा, कोई गलत काम नहीं किया साहब हमने। साहब आपने हमारा घर उलट पुलट करके देख लिया, उस घर के सिवा हमारे पास कुछ नहीं है साहब। अश्विन सर, कपड़े मैले हो गए इनके, जरा नई शर्ट तो लेकर आओ इनके लिए। साहब ये शर्ट मेरी नहीं है साहब। शर्ट उतार। ये पहन। अगर ये तुझे फिट आ गई ना तो जेल में तेरे लिए वर्दी इसी नाप की बन जाएगी। तू पहन। पहन। सर मैंने डाल। सर दरअसल क्या दरअसल? दरअसल वो शर्ट क्या शर्ट? सर दरअसल ये शर्ट कांस्टेबल मोरे की है। क्या? हाँ सर, अभी उसी का फोन आया था, उसने ही बताया।
अरे कामले, यार एक थैली था मेरा, वो बीएम नगर में चेकिंग करने गए थे ना, वहाँ सोफे पर रखा था, लेना भूल गया। उसमें शर्ट था यार मेरा। उस पर सागर टेलर का टैग लगा था क्या? हाँ हाँ वही, मेरे यहाँ का दर्जी है वो। सर मोरे अपनी ड्यूटी खत्म करके घर जा रहा था, तभी ये बीएम नगर का केस आ गया, तो टीम के साथ वो भी वहां आ गया और अपनी थैली भी लेके आया था, और बाद में वो थैली वहीं भूल गया। जिस सुराग को आधार मानकर केस की तहकीकात की जा रही थी, दरअसल वो सुराग था ही नहीं। 2 इलेक्ट्रीशियंस जो शक के दायरे में थे वो भी बिल्कुल निर्दोष निकले। एक बात तो बिल्कुल तय थी कि गुनहगार कोई जान पहचान का था, जो दिन दहाड़े बड़ी आसानी से घर में दाखिल हुआ और लूट और हत्या को अंजाम देकर फरार हो गया। विक्टिम ने खुद दरवाजा खोलकर हत्यारे को अंदर लिया, और हत्यारे ने जब अचानक से हमला किया तो ये खुद को बचा नहीं पाई। इस ग्लव पे जो खून लगा है साफ नहीं है। श्योरिटी से कह नहीं सकते कि ये विक्टिम का खून है या किसी और का। मैं श्योर हूं डॉक्टर, ये ग्लव और इस पर लगा हुआ खून हत्यारे का ही है। अगर ये मर्डर प्लान था तो हत्यारा पूरी तैयारी के साथ आया होगा। ये राइट हैंड का ग्लव है तो लेफ्ट हैंड का ग्लव भी कहीं जरूर होगा। मैं श्योर हूं डॉक्टर, हमला करते वक्त हत्यारे के राइट हैंड में चोट लग गई होगी, जिसकी वजह से वो एक ग्लव निकालने पर मजबूर हो गए और भागते वक्त लेना भूल गए। दैट मेक सेंस, क्योंकि विक्टिम के पेट पे चाकू से कई वार किए गए। डॉक्टर मर्डर अंदाजन किस टाइम का होगा? 27 जून की दोपहर को करीब 1 से 2 बजे के आसपास। विक्टिम के पेट से खाने के ट्रेसेस भी मिले, शायद थोड़ी देर पहले खाना खाया था, डाइजेशन भी नहीं हुआ था। 3 साल पहले मनीषा ताई के पति गुजर गए, बेटी की 1 साल पहले शादी हो गई, तब से बस माँ और बेटा दोनों ही थे। सुनील का उसकी माँ के साथ क्या कभी किसी बात को लेकर झगड़ा होता था? साहब कभी देखा सुना तो नहीं हम लोगों ने। मेरे हिसाब से तो सुनील अपनी माँ का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। बहन की शादी भी उसने बहुत धूमधाम से की थी। मनीषा जी के गुजर जाने के बाद इस घर का मालिक कौन होगा? दोनों भाई बहन या सिर्फ सुनील? मेरे ख्याल से तो सिर्फ सुनील ही होगा। सुनील बहुत अच्छा लड़का है, मनीषा ताई के मुंह से हमेशा उसकी तारीफ ही सुनी थी। ये मनीषा जी के पति अनिल क्या काम करते हैं? मकान दलाली का काम था उनका। भले लोग हैं सब, किसी को किसी के साथ लड़ते झगड़ते नहीं देखा। उनका कोई और रिश्तेदार है यहाँ? बाबा के मौत के बाद सब रिश्तेदार दूर के ही रह गए सर, जिन्हें सिर्फ त्योहार या फिर शादी में मिलना होता है। कोई जान पहचान वाला जो घर में आता जाता हो, रोज ना सही कभी कभार आता जाता हो? ऐसा तो कोई याद नहीं आ रहा है मुझे। सुनील दिन दहाड़े बिना जबरदस्ती के कोई तुम्हारे घर में दाखिल होता है, जाहिर सी बात है तुम्हारी आई उसे जानती थी, तभी तो घर में अंदर आने दिया। तुम्ही ने बताया कि करीब 2 लाख रुपए की चोरी हुई तुम्हारे घर से। कोई तो था जो तुमसे तुम्हारी आई से काफी नाराज था। याद करो सुनील, कभी कुछ हुआ था ऐसा? कौन हो सकता है? जी मेरा नाम विक्रम गायकवाड़ है और मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ। रोहिणी, तुम्हारी आई के गुजर जाने के बाद तुम्हारी आई का घर तुम्हारे भाई सुनील का होगा, ये जानती हो तुम? जी, तो क्या हुआ? ये तो तुम हमें बताओगी। आखिर तुम्हारा भी हक बनता है उस घर पर। बुरा तो तुम्हें लग रहा हो। जी बिल्कुल नहीं, मैं अपने पति के साथ अपने घर में बहुत खुश हूँ। अगर वो घर सुनील को मिलता है तो मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं है। तुम्हें ना से, पर किसी को तो तकलीफ थी, तुम्हारे भाई सुनील से, तुम्हारी आई से, या शायद तुम्हारे पिता से। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। किसी को आई बाबा से क्या तकलीफ हो सकती है? वो दोनों तो बहुत ही सीधे इंसान थे। लेकिन ये केस इतना सीधा नहीं है रोहिणी, अभी हमारी छानबीन चल रही है। अगर तुम्हें कुछ याद आता है तो सबसे पहले हमें बताना। तू रहने दे, मैं करवा लूंगी ये काम। इलेक्ट्रिशियन को फोन करूंगी और ये ट्यूबलाइट ठीक करवा लूंगी। जाहिर सी बात है तुम्हारी आई उसे जानती थी, तभी तो घर में अंदर आने दिया। सर फूट फूट के रो रहा था, ऐसा लग रहा था सुनील और रोहिणी से ज्यादा उसे दुख हुआ मनीषा जी के मरने पर। और उसका रोना सुनकर मेरा ध्यान गया तो मैंने देखा कि उसके दाहिने हाथ के अंगूठे पर एक पट्टी बंधी थी। कौन था वो? वो सुनील के पिताजी का चचेरा भाई है, नरेश पवार। नरेश काका जी,
वो मेरे बाबा के चचेरे भाई हैं। उनकी तुम्हारे बाबा या फिर आई से कोई दुश्मनी थी क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, पर जब मेरे बाबा जिंदा थे तो वो उन्हें मिलने आते रहते थे, पर बाबा की मौत के बाद वो शायद ही कभी हमसे मिलने आए होंगे। कत्ल के दिन दोपहर को वो यहाँ पर आए थे क्या? सर, क्या आपको सच में लगता है कि नरेश काका ने मेरी आई को मारा है? थी क्या उनके पास कोई वजह ऐसा करने की? वो टैक्सी चलाता है, कुछ दोस्त यार है उसके, अक्सर ये उनके साथ बैठ के पत्ते खेलता है, शराब पीता है। घर में बीवी है और एक 16 साल की बेटी। बीवी का नाम आरती पवार है और बेटी का नाम निशा पवार। निशा कॉलेज के फर्स्ट ईयर में है। लेकिन नरेश पवार अपने चचेरे भाई की बीवी को क्यों मारेगा? सर ये तो नहीं पता चला। जी बेटा, आई और बाबा हैं घर पे? बाबा तो काम पर गए हैं, पर आई है घर पे। मुझे डर था कि एक ना एक दिन आप लोग यहाँ जरूर आएंगे। ऐसा क्यों लगता था आपको? क्या जानती हैं आप? देवा, देवा मला माफ कर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या हुआ? कोई डरावना सपना देखा क्या? मुझे नहीं पता क्या किया है इन्होंने, लेकिन कोई बात तो है जो उन्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही है। ये हाल कब से है उनका? उनकी भाभी मनीषा पवार की मौत के बाद से? हाँ, शायद तभी से। हाँ आरती बोलो। सुनिए, आप जल्दी से घर आ जाइए। क्यों, क्या बात है? वो निशा की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। निशा? क्या हुआ निशा को? पता नहीं, पर उसे बहुत तेज बुखार है। आप जल्दी घर आ जाइए। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। आ रहे वो। कौन है आप लोग? हम क्राइम ब्रांच। क्राइम ब्रांच? क्या बात है साहब? ये क्या हुआ भाव? चोट लगी है क्या? हाँ, वो ये गाड़ी का टायर बदलते वक्त थोड़ा लगा है। लगता है घाव अभी तक भरा नहीं है। कब की बात है भाव? हो गए 5-6 दिन, हफ्ता। फिर तो किसी ना किसी डॉक्टर के पास भी गए होंगे मरहम पट्टी के लिए। जी। कहाँ? ये कोने में ना डॉक्टर। नाम क्या है डॉक्टर? परतुरे, डॉक्टर गणेश परतुरे। अश्विन सर, नरेश बाबू की जरा गाड़ी तो चेक करो। क्या बात है साहब, ये क्या ढूंढ रहे गाड़ी में? नरेश भाव, जेबर और सुनील की शर्ट्स हमें आपके घर से पहले ही मिल चुकी हैं, जो आप उसके घर से उठाकर लाए थे अपनी मनीषा भाभी का कत्ल करने के बाद।
सारे सबूत सामने। आपके चेहरे का उड़ा हुआ रंग आधी दास्तां तो वैसे ही बयां कर रहा है। बेहतर यही होगा कि आप अपना गुनाह कबूल कर लें। मैं नहीं मारा उसको, मैं नहीं मारा मनीषा भाभी को। उसका मरा हुआ चेहरा अभी भी मेरे आंखों के सामने आता है। दिन रात एक बोझ सा महसूस होता है, गुनाह का बोझ। सब भगवान कभी माफ नहीं करेगा मेरे इस गुनाह को। मैं मानता हूं आपको पछतावा है इस बात का, लेकिन ये सब करने के पीछे वजह क्या थी? मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए थे साहब। मनीषा पवार ने आपसे पैसे लिए थे? अरे भाऊ, कसं आहे तुम्ही? या ना आत या. लेकिन भाऊ, मेहरबानी करके वही बात फिर से शुरू मत करना। तो खत्म कर दो ना उस बात को। क्या खत्म करूं? आप समझते क्यों नहीं? बार बार उसी बात को लेकर आप झगड़ने क्यों आ जाते हैं यहाँ? तो और क्या करूं मैं? तुम समझते क्यों नहीं हो? नुकसान मेरा हुआ है ना। मैंने आपसे कितनी बार कहा, आपके भाव ने मुझसे इस बारे में कोई बात नहीं की थी, और आज जब वो नहीं है, आप मेरे पीछे पड़े पैसे लौटाने के लिए। ये बात ठीक है क्या भाऊ? मैं कहां से लौटाऊंगी पैसे? रोहिणी की शादी में खर्चा करने के लिए तुम्हारे पास पैसे थे, और मेरा कर्जा चुकाने के लिए पैसे नहीं तुम्हारे पास। भाऊ, बस मैंने आपसे कर्जा नहीं लिया था, और मेहरबानी करके इस बात को यही खत्म कर दीजिए। अनिल ने मुझसे कहा था कि वो मेरे सारे पैसे लौटाएगा। उसने मुझसे वादा किया था कि थोड़ा थोड़ा करके वो मेरे सारे पैसे लौटाएगा। भाऊ, ये दस्ताने क्यों पहन रहे हैं आप? आज मैं मेरे पैसे लेकर ही रहूंगा। भाऊ, भाऊ, ये क्या कर रहे हैं आप? मैं अपने पैसे लेकर ही जाऊंगा। भाऊ, मैंने कितनी बार कहा आपसे, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। मैं अपने पैसे लेकर ही जाऊंगा। नहीं भाऊ, भाऊ, भाऊ वही रहना, नजदीक मत आना। वापस लौटते वक्त मैंने मेरी शर्ट और चाकू कचरे के डब्बे में फेंक दिया। सुनील की टी शर्ट मुझे छोटी हो रही थी, तो रास्ते में बदल कर मैंने उसकी शर्ट पहन ली। हाँ, मैंने ये क्या कर दिया था? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए थे साहब। किस बात के पैसे? क्या आपके चचेरे भाई अनिल ने आपसे कोई कर्ज लिया था? नहीं साहब, लेकिन वो मेरा कर्जदार था, उसी की वजह से मैंने मेरे पैसे खोए।
मेरे सारे जमा पूंजी खो दी मैंने। क्या सच में भाव इतना ऊपर जाएगा? हाँ, वो ब्रोकर राघव है ना, वो गारंटी दे रहा है। अभी अभी दोस्ती हुई है, लेकिन आदमी काफ़ी पहुंचा हुआ है, मार्केट की सारी खबरें रखता है। बोरीवली में 8 लाख में फ्लैट, इतना सस्ता? लेकिन क्या फ़ायदा, पैसा कमाने के लिए भी तो पैसा होना चाहिए, मेरे पास नहीं है। अनिल वो भाव पक्का ऊपर जाएगा? अरे वो राघव कह रहा था 1 साल में कम से कम 1.5 गुना तो पक्का हुआ। इतना ही नहीं है, उसने खुद में अपने लिए 2 फ्लैट बुक करवाए। मैं पैसे लगा दूं? तेरे पास है तो लगा, मेरे पास होते तो पक्का लगाता हूँ। पर पैसे मुझे अगले हफ्ते तक मिल जाने चाहिए। पार्टी को ये बात क्लियर कर दिया ना? हाँ ठीक है, तो सौदा तय कर लो। पैसे मुझे सोमवार तक मिलने चाहिए, ठीक है? ये क्या कर रहे हैं आप? हमारे पास बस एक ही तो जमीन है जिसे हमें हर महीने एक भाड़ा मिलता है, और फल देने वाले पेड़ को कोई काटता है क्या? आरती, तू समझती नहीं है, ये काम मैंने बहुत सोच समझ के किया है। उस जमीन का हमें 6 लाख रुपए मिल रहा है, थोड़ा और जोर देंगे ना तो 2 लाख और निकल आएंगे। अरे 8 लाख में बोरीवली में फ्लैट होगा हमारा, जिसका भाव 1 साल में कम से कम 12 लाख रुपए होगा। मतलब 1 साल में 4 लाख का फायदा। ये सब कल की बातें हैं, किसे पता कल क्या होगा। आज हर महीने उस जमीन से हमें 5,000 रुपए मिल रहे हैं, और आपकी कमाई इतनी है नहीं। उस जमीन से तो हमारे सारे खर्चे पूरे हो रहे हैं। वो जमीन ही बेच देंगे तो कुछ नहीं बचेगा हमारे पास। तू बहुत डरती है, जरा ये भी तो सोचना कि हम छोटी जगह बेच के बड़ी जगह में जा रहे हैं। कल को वो फ्लैट अपने हाथ में आ जाएगा ना, तो यह घर हम लोग भाड़े पे दे देंगे। 7-8 हज़ार रुपए भाड़ा मिलेगा इसका। ऊपर से हम लोग 1 BHK में शिफ्ट हो जाएंगे, वो अलग। ये सब आप ही जानो, मैं तो बस इतना कहूंगी कि जो कुछ करना है सोच समझ कर करना। सोचने वाले सोचते रह जाएंगे आरती, ये वक्त कुछ करने का है। नमस्कार राघव भाई। नमस्कार नरेश भाऊ, नमस्कार। कैसे हैं? बढ़िया। ये 8 लाख रुपए लाया हूँ मैं। ये फ्लैट मैंने कब से आपके लिए रोक के रखा है नरेश भाई। कितनी सारी पार्टियाँ आई थी बीच में, बिल्डर भी बड़ा उतावला हो रहा है पेमेंट के लिए। अब मैं आज ये सारा पेमेंट बिल्डर के यहाँ जमा करवा दूंगा, अगले हफ्ते तक आपके पेपर तैयार हो जाएंगे। समझ लो फ्लैट आपका हो गया, मुबारक। राघव भाई, भाव पक्का बढ़ेगा ना? पक्का नरेश भाऊ, एकदम पक्का। यूँ समझ लो आपने मिट्टी के भाव सोना खरीदा है। और मेरी बात याद रखना, ये फ्लैट नहीं जैकपॉट है जो आपको लग चुका है। ये पैसे गिन लीजिए। नरेश भाऊ, बाद में गिन लेंगे, अभी पब्लिक में गिनना थोड़ा सेफ नहीं रहेगा। और वैसे भी मुझे पता है पैसे पूरे ही होंगे, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। उस दिन के बाद न राघव मिला, न वो फ्लैट, और न मेरे पैसे। जो फ्लैट राघव आपको बेच रहा था वो आपने देखा तो होगा? नहीं सर, सब मुझे अनिल पर भरोसा था और अनिल को राघव पर, लेकिन वो राघव वो धोखेबाज निकला। तो आपको लगता है कि आपके चचेरे भाई अनिल भी इस धोखे में शामिल थे? नहीं सर, अनिल मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता था, लेकिन ये जो भी हुआ ना, उसका जिम्मेदार अनिल था। उसी ने फ्लैट की बात की थी, उसी ने मुझे राघव से मिलवाया था। सारी गलती अनिल की थी और उसने अपनी गलती कबूल भी की थी। अनिल, मैंने मेरी पुश्तैनी जमीन बेच दी, आरती के गहने बेच दिए। कंगाल हो गया हूं मैं, पूरी तरह कंगाल, कुछ नहीं बचा मेरे पास। नरेश, मैं समझता हूँ ये राघव इतना बड़ा धोखेबाज निकलेगा पता नहीं था। अरे तुम्हें तो पता होना चाहिए था, तुम्हारे लाइन का ही है ना वो। मैंने तुम पे भरोसा करके उसको पैसे दिए थे, तुम पे भरोसा करके। जानता हूँ नरेश, सिर्फ तुम्हें नहीं, बहुत सारे लोगों को चुना लगाया उसने, काफी लोगों के पैसे डुबाए। उसने मेरे पैसे नहीं डुबाए, मुझे पूरी तरह डुबा दिया है। इसमें मेरी क्या गलती थी बताना? यही ना कि मैंने तेरी बात मान ली, तुझ पे भरोसा किया। मानता हूँ नरेश, गलती हो गई मुझसे। गलती मान लेने से बात खत्म नहीं होगी। मुझे मेरे पैसे ला कर दे। वो राघव को ढूंढ, तू कुछ भी कर, पुलिस के पास जा, लेकिन मुझे मेरे पैसे ला कर दे।
देख अनिल, मुझे मेरे पैसे नहीं मिले ना तो मैं कुछ ना कुछ कर बैठूंगा, बोल देता हूँ। हाँ, ऐसा मत बोल नरेश, मैं हूं ना, मैं तेरे पैसे लौटा दूंगा। तुझे मेरे पैसे लौटा नहीं होंगे और तू ही लौटाएगा मुझे। मैं बोल रहा हूं ना, मैं लौटा दूंगा तेरे पैसे, लेकिन अभी मेरे पास पैसे है नहीं, मैं थोड़ा थोड़ा करके लौटा दूंगा, ठीक है? देख, फिर एक बार भरोसा कर रहा हूं मैं तुझ पर, इस बार धोखा मत देना। तुझे मेरे पैसे लौटा नहीं होंगे, समझ ले, ये मेरा कर्ज है तुझ पर। उसने फिर मुझे धोखा दिया, वादा निभाने से पहले चला गया हमेशा के लिए। आपके साथ जो हुआ उसका अफसोस था आपके भाई को। वो अपने आप को कसूरवार मान रहे थे, इसलिए आपको पैसे देने के लिए राजी हो गए। अभी आपकी बदकिस्मती थी कि वो जल्दी चल बसे, लेकिन उन्होंने कोई धोखा नहीं दिया आपको। सब वो तो मरकर मुसीबतों से छूट गया, लेकिन मुझे जीते जी मार गया। मुझे मेरा घर बेचना पड़ा, बेटी और बीवी के साथ छोटे घर में रहना पड़ा। मेरी हालत और भी बदतर हो गई साहब। बेटी की पढ़ाई, उसकी शादी, सारे सपने तहस नहस हो गए साहब, अनिल की वजह से। अब आप अपने आप को दिलासा देने के लिए चाहे अपने भाई को कितना भी कोसो, पर सच ये है कि दोष सिर्फ आपके भाई अनिल का ही नहीं है। आपकी आंखों पर भी लालच की पट्टी बंधी थी। मैं मानता हूं जिस एजेंट से आपके भाई ने आपको मिलवाया वो फ्रॉड निकला, पर एक बात बताइए, क्या उन्होंने आपको फोर्स किया था फ्लैट खरीदने के लिए, दबाव डाला था आप पर, या उन्होंने आपसे मना किया था कि एजेंट को पैसे देने से पहले फ्लैट को मत देखो? क्या उन्होंने आपसे ये कहा था कि जमीन बेचकर फ्लैट खरीदो? लेकिन साहब उसने अपनी गलती मान ली थी, वो पैसे लौटाने के लिए तैयार था। लेकिन उनके गुजर जाने के बाद बात वहीं खत्म हो गई। उन्होंने आपसे कोई कर्ज नहीं लिया था कि उनके जाने के बाद उनकी बीवी या उनका बेटा चुकाता। आपने खुद कहा कि आपकी मनीषा भाभी को इस सौदे के बारे में कुछ नहीं मालूम था, तो उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती थी आपको पैसे देने की। और आपने कैसे सोच लिया कि उनको मार कर, उनके घर को लूट कर आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई साहब, मैं ऐसे नहीं करना चाहता था। पता नहीं मेरे से ये सब कैसे हुआ। मैंने कितनी बार कहा था इनसे, जो चला गया वो हमारा था ही नहीं। माना कि ये इतना आसान नहीं था, लेकिन हमारे पास जो कुछ बचा था उतने में गुजारा हो जाता था। अपनी भूल को भूल पाना इतना आसान नहीं होता है आरती जी, और अपनी भूल के लिए दूसरों को कसूरवार ठहराना बहुत आसान होता है। और वही क्या उन्होंने। लेकिन ऐसे किसी को मारकर क्या मिला उन्हें? ऐसा कैसे सोच लिया उन्होंने? और अगर इस तरह पैसे मिल भी जाते तो वो हमारे किस काम आते? मुझे भी आई ने कभी नहीं बताया नरेश काका के बारे में। अगर बाबा ने गलती की भी थी तो। नहीं सुनील, बाबा की कोई गलती नहीं थी। नरेश काका ने खुद अपनी मर्जी से वो पैसे इन्वेस्ट किए थे। ये तो बाबा का बड़प्पन था जो वो उन पैसों को वापस करने के लिए मान गए, वरना ये बाबा की कोई जिम्मेदारी थोड़ी ना थी। लेकिन आई ने क्या बिगाड़ा था उनका? उसे किस बात की सजा मिली? काश नरेश काका ने मुझसे कहा होता। पता नहीं मैं उनकी मदद कर पाता भी या नहीं, लेकिन एक बार तो बताया होता। इस तरह आई को मार के क्या मिला उनको? नरेश पवार पर आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या और धारा 397 के तहत लूट और लूट के लिए गंभीर नुकसान पहुंचाने के चार्जेस लगाए गए हैं। नरेश इस वक्त न्यायिक हिरासत में है और वो अपने किए पर बहुत पछता रहा है।
नरेश ने एक निर्दोष बुजुर्ग औरत की जान ले ली जो अपने पति और नरेश के बीच हुए समझौते से बिल्कुल बेखबर थी। वो नहीं जानती थी कि उसके मरहूम पति ने नरेश से क्या वादा किया था। अपनी सारी जमा पूंजी, अपनी सारी बचत को गवा देना किसी भी इंसान की हिम्मत तोड़ सकता है, लेकिन अगर कोई भी इंसान बिना सोचे समझे, बिना जाने परखे कहीं पर भी निवेश करता है तो ये दरअसल निवेश नहीं, उसकी नादानी है। और उस नादानी के लिए वो खुद जिम्मेदार है, ना कि कोई और। आप ये कह सकते हैं कि राघव जैसे धोखेबाजों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और हम भी इस बात से पूरी तरह से सहमत हैं। लेकिन हम ये भी कहेंगे कि अपनी पूंजी को किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट करने से पहले हमें खुद बहुत चौकन्ना रहना चाहिए। देखा जाए तो इस तरह के फ्रॉड को समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। हमेशा ऐसे धोखे एक छलावे की तरह होते हैं जिसमें हकीकत से परे बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, और ये वादे सिर्फ जुबानी होते हैं, लिखित में इनका कोई प्रमाण नहीं दिया जाता। इन धोखेबाजों का मकसद सिर्फ शिकार की आंखों पर लालच का चश्मा चढ़ाना होता है ताकि जमीनी सच्चाई उसे नजर ही ना आए। इन शॉर्ट बात बहुत ही सिंपल है। अगर कोई बड़े बोल और मीठी जुबान से ये कहता है कि ये इन्वेस्ट करने की वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, तो आप समझ लीजिए कि ये कोई मौका नहीं बल्कि शायद बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। जितना ज्यादा लुभावना ऑफर, समझ लीजिए उतना ही ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और याद रखें, सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.